Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor Izharuddin. 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर के अंदर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। मैं प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो। और आज हम कवर करने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन ये डोमेन और रेंज हम निकालेंगे ग्राफ की हेल्प से। मतलब आपको ग्राफ ड्रॉ भी करना आना चाहिए कि जितने भी आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 1 बाई 1 सभी के ग्राफ और सभी के डोमेन और रेंज समझ में आना चाहिए। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आपको डोमेन और रेंज की नॉलेज होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा मैं 3 to 4 मिनट्स के अंदर। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज। ठीक है, तो डोमेन और रेंज क्या होता है उसके लिए आप कोई रियल वैल्यूड फंक्शन ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल √9 - x²। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये आपके 11th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम में आने के भी चांसेस हैं। और JEE के अंदर जब आप तैयारी करते हैं ना तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्लियर? देखिए डोमेन का मतलब क्या है। डोमेन का मतलब ये है कि हमारे पास ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसा है? रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप x के अंदर कोई भी रियल नंबर रखें। रियल नंबर कहाँ से कहाँ होते हैं? -∞ से इन्फिनिटी। इनके बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। आप यहाँ पर आपकी चॉइस है कि कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन वो रियल नंबर पे इस fx की वैल्यू, या इसको हम y भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? y की वैल्यू भी रियल नंबर ही आना चाहिए। तो अगर आप इसमें से x की वैल्यू कोई भी उठाए रख के रखते हैं यहाँ से, तो y की वैल्यू अगर रियल नंबर आ रही है तो वो नंबर इसके डोमेन में इंक्लूड होगा। क्लियर? लेकिन अब हम क्वेश्चन के पैटर्न पे डिपेंड करेगा कि कौन सी रियल वैल्यू आएगी कौन सी नहीं आएगी। देखिए हमारे पास कौन है? y = 9 √9 - x²। अब जरा सोचिए, ये अंडर रूट में है और अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो रियल वैल्यूड नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। क्लियर? तो इस बात का हमें तुरंत आइडिया लगना चाहिए कि फंक्शन किस टाइप से दे रखा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 4 रख दूँ x की जगह कितना रख दूँ? 4 रख दूँ। तो ज़रा ध्यान से सुनना, 4 4 जा कितना हो गया? 16। तो √-7 आएगा। तो ये रियल वैल्यूड नहीं है, मतलब मैं 4 नहीं रख सकता। रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इससे आउटपुट भी क्या आना चाहिए? रियल नंबर आना चाहिए। तो 4 इसके डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 इज़ अ रियल नंबर, है ना? तो इसके अंदर आप 3 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 3। और 3 से बड़ा नंबर फॉर एग्जांपल, क्योंकि रियल नंबर है तो 3.1 भी हो सकता है। तो 3.1 रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये 3 3 9 और कुछ ना कुछ बड़ा नंबर आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो वो वैल्यू भी नहीं रख सकते हैं। तो हमें ये मालूम है कि हम x की वैल्यू या तो 3 रख सकते हैं या 3 से छोटा रख सकते हैं। अब 3 से छोटा कितना रख सकते हैं? देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पर -4 रख दूँ तो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? तब ये नॉट रियल आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ पर -4 भी नहीं रख सकता मैं। क्लियर? -3 रख के देखिए, तो -3 रखूँगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर से ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो -3 रख सकता हूँ। अब -3 से छोटा और 3 के बराबर आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन इसकी मिनिमम जो रेंज जाएगी नीचे की तरफ वो -3 तक जाएगी। तो > कितना होगा? -3। बराबर। इसके बीच में आप कोई सा भी रियल नंबर रखिए, सभी पर इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सारे रियल नंबर नहीं ले रहा, मैं इंटीजर ले लेता हूँ। -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना? ये डोमेन है आपका, बराबर। और ये क्या है? रेंज है। तो सोचो ज़रा, -3 रखूँगा तो 0 आ रहा है, -2 रखूँगा तो कितना आएगा? 9 -2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, √5 आएगा, है ना? 2 रखने पे भी √5 आएगा, 3 रखने पर क्या आएगा? 0 आएगा, -1 रखने पर √8 आएगा और 0 रखने पर 3 आएगा, क्योंकि 0 रखेंगे आप तो कितना हो गया? √9। 9 का कितना हो जाएगा? 3, है ना? हो गया। अब देखिए इसके बीच में आप कोई भी नंबर रखिए, जैसे आप 0.5 रखेंगे, है ना? तो वो नंबर इन्हीं के बीच में आएगा। तो इसमें ये पता चल रहा है कि आप -3 से 3 के बीच में कोई भी नंबर रखें तो सारे रियल नंबर निकल कर आ रहे हैं, और यही इसका क्या हो गया? डोमेन हो गया।
क्लियर। तो डोमेन इसका क्या हो गया -3 से 3। इसको लिखने का एक और तरीका है कि आप क्लोज ब्रैकेट लगा दें। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है -3 और 3 इसके अंदर कौन है, इंक्लूड है, ठीक है। ये तो डोमेन की बात हो गई। अब हम रेंज की बात करेंगे। रेंज के अंदर क्या होगा, ये डोमेन के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट निकल कर आता है उसकी रेंज या लिमिट क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मिनिमम वैल्यू अगर आप -3 रख रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। अब इसमें बीच में कोई भी वैल्यू उठा के रखिए आप, 0 से छोटा नहीं आ सकता, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, नेगेटिव तो वैसे ही नहीं आ सकता उसके अंदर, है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, y की कितनी हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप x 0 लेंगे तो मैक्सिमम यही हो सकता है, वरना कुछ भी माइनस करेंगे तो वो छोटा आ जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 3। इसको आप 0 से 3 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, लेकिन शर्त ये है कि वो रखने पर फंक्शन जब उसको सॉल्व करेगा तो y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर आना चाहिए, तो वो डोमेन के अंदर इंक्लूड होगा। अगर रियल नंबर नहीं आ रहा है तो इंक्लूड नहीं होगा। अब उन्हीं डोमेन की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। 100% एक क्वेश्चन आपके JEE में पूछा जाता है कि डोमेन बताइए, रेंज बताइए, तो उसके लिए आपको फंक्शन की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नॉलेज के लिए आप मेरे दोनों वीडियोस देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, 11th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री, है ना, और JEE के फोल्डर से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन फंक्शन की, किसकी, साइन की, ठीक है। तो हमारा बाहुबली याद है अपने को, हाँ, एक यूनिट सर्कल बनाते हैं और यूनिट सर्कल में कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्या ये 1,0 और 0, -1 -1, 0 और 0, -1, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये क्यों लिया जाता है, क्योंकि देखो अगर आप साइन का ग्राफ बनाएंगे तो ज़रा सोचिए, ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये सारे रियल नंबर है, 0 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी। तो ये जो x एक्सिस पे नंबर्स होंगे वो सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डोमेन को, अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो भी नंबर आएंगे यहाँ पर। और y एक्सिस पे जो डिनोट करेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, है ना। अब ज़रा सोचिए कि अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं तो मुझे यहाँ पर सारे रियल नंबर चाहिए। अब वो रियल नंबर आप डिग्री में नहीं ले सकते, जैसे 30 डिग्री ये नहीं ले सकते, आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में कैसे, π/6, है ना। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14/6, तो 1.57/3, तो 0.535 सा 15 और 3 2 जा, तो देखो ये वैल्यू आ रही 0.52। तो यही वजह है कि हम एंगल को रेडियन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने का रीज़न क्या है, रेडियन एंगल ही क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 0 रेडियन है ना। तो पहला जो एंगल की वैल्यू होती है वो कॉस की बताती है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का बताता है। पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, क्लियर। और ये होता है आपका 0 डिग्री, 90 डिग्री या π/2 रेडियन, पाई रेडियन और 3π/2 रेडियन, और ये फिर से कितना 2π रेडियन, क्लियर। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ज़रा सोचिए, ये आपका हो गया π/2 और ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो गया 3π/2 और ये कितना हो गया 2π। अब मैं ये क्वाड्रेंटल वैल्यू क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी वैल्यूज़ पता है ग्राफ बनाने के लिए। इनके बीच की वैल्यूज़ लूँगा तो उसके लिए अपने को टेबल लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल sin 2 रेडियन, अब sin 2 रेडियन की आपको वैल्यू नहीं पता है, लेकिन अपने को sin 0 रेडियन की पता है। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अपने को sin π/6 रेडियन की वैल्यू पता है, कितना होता है 1/2 होता है, 0.5 होता है। तो जिसकी वैल्यू मालूम है वही रेडियन आप लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर 0 से पाई में अगर आप देखेंगे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें साइन भी पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, इसके अंदर मतलब ऊपर साइड आएगा, और नेगेटिव के लिए किधर आएगा, नीचे के साइड। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 0 से
सॉरी ये क्या हो गया 0,1। यहाँ पर 0 से वैल्यू क्या हो रही है 1 तक इंक्रीज़ हो रही है, तो y पर मुझे क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, और 1 के सामने आप एक परपेंडिकुलर डाल लो। तो 0 से 1 कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे करके बना देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो 90 के बीच में तुम्हारे पास 30 की वैल्यू होगी, 45 की भी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो वैल्यू धीरे 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 क्या होगी इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज़ के केस में हम फ्री हैंड से बनाएंगे इसको, जैसे यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है 0 से 1। क्लियर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर ही बनेगा ये, है ना। तब उस केस में क्या हो रहा है साइन की वैल्यू 1 से 0 क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, तो 1 से 0 क्या हो गई डिक्रीज़ हो गई, ये 0 पे आ गया देखो यहाँ पे 1 से 0। उसके बाद अगले क्वाड्रेंट में ऐड शुगर 2, यहाँ पे 10 पॉजिटिव रहता है तो ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो किधर बनेगा नीचे के साइड बनेगा, तो 0 से -1 क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा -1, तो 0 से -1 क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव मतलब नीचे के साइड बनेगा, और -1 से 0 क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, -1 से 0 क्या हो रहा है इंक्रीज़। अब इसके बाद अगर आप आगे और एंगल बढ़ाएंगे तो यही साइकिल बार बार क्या होता रहेगा रिपीट रहेगा, तो अपने को डोमेन और रेंज के लिए 2 साइकिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साइकिल से काम चल जाएगा। कैसे, यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर रख रहे हो तो इसका डोमेन क्या हो गया ठेड़े ठेड़े, डोमेन हो गया R मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो बराबर। ये इस नंबर लाइन पर आप जो भी वैल्यूज़ रखते हैं वो सब डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मूव करे थे अभी कौन से डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज आएंगे तो कैसा लेंगे नेगेटिव एंगल लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या बनेगा ये इस तरह से ग्राफ बनता चला जाएगा। तो सारे रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी डोमेन के अंदर आ जाएंगे इसके साइन के। समझ में आया? देखिए मैं एक एक ग्राफ कराने वाला हूँ, बहुत से बच्चे सेक और कोसेक और टेन के ग्राफ नहीं बनाते हैं। उस ग्राफ से मैं अपने को क्या करना है डोमेन और रेंज को क्लियर करना है, ठीक है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि रेडियन में क्यों लेते हैं, क्योंकि रेडियन रिप्रेजेंट द रियल नंबर, ठीक है। तो डोमेन हो गया और रियल नंबर। अब वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि ग्राफ की लिमिट जो है वो -1 से 1 तक ही क्या कर रही है चल रही है, ऊपर ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई -1 से 1, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये साइन की कहानी हो गई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ की नॉलेज लीजिए। अगर ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया ना तुम्हें, तो ऐसे समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर यहाँ पे -π/2 लेंगे, इधर क्या आएगा -π/2, तो साइन -π/2 क्या होता है -sin π/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। तो ये कितना हो गया -1, तो ये किधर जाएगा नीचे के साइड जाएगा, ठीक है। ज़रूरत नहीं है इधर बनाने की, आप इसी क्वाड्रेंट में बना दीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये डोमेन रेंज लिख लीजिए। लास्ट में लेक्चर के लास्ट में मैं एक साथ भी लिखवा दूंगा आपको डोमेन रेंज, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे कोसाइन। देखिए डोमेन रेंज जब तक आप ग्राफ क्लियर नहीं करेंगे ना अपना, डोमेन रेंज तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से क्या निकल रहा है। दूसरा हम बात करेंगे किसकी, कोसाइन की, ठीक है। चलिए कोसाइन कैसे बनेगा, ठुडू ये ले लिया मैंने रेंज के लिए, और ये किसके लिए ले लिया मैंने डोमेन के लिए। ये हो गया 0, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया -∞, क्लियर। तो चलो बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना बाहुबली बनाएंगे। ये क्या हो गया 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 0, ये हो गया π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन और 2π रेडियन। एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दे रखा है कि कौन सी वैल्यू कहाँ इंक्रीज़ हो रही है, कहाँ डिक्रीज़ हो रही है ना। उसको भी आप यहाँ से क्लियर करिए। बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है कि वो कौन सी वैल्यू कहाँ से कहाँ इंक्रीज़ होगी, कहाँ से कहाँ डिक्रीज़ होगी। तो पहला केस तो मैं समझा चुका हूँ अपने को, ठीक है, साइन का। अब कॉस की बात करते हैं। तो देखिए कॉस की वैल्यू 0 रेडियन से π/2 रेडियन तक 1 से 0 तक डिक्रीज़ होगी। 1 से 0 है ना, तो क्या होगा डिक्रीज़ होगा। तो 0 पर 1 चलेगा, तो 1 तो ये आ गया, और इधर लिख देता हूँ π/2, 3π/2,
और 2 पाई क्वाड्रेंटल। तो 0 से 1 पर तो ये डिक्रीज़ होगा, है ना, यहाँ से यहाँ, सॉरी 1 से 0 क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अब देखो, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्यों, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब ग्राफ किधर बनेगा, नीचे की साइड बनेगा। तब वो 0 से -1 क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो 0 से -1 यही तो है, क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। थोड़ा सा नीचे बना लें इसको, ठेड़े ठेड़े 0 से -1, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि 10 पॉजिटिव होता है इसके अंदर, मैं बात कर रहा हूँ कॉस की। तो ये -1 से 0 इंक्रीज़ होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा, 3π/2, है ना, 0 तक आ गया। अब इसके बाद इसमें कॉस पॉजिटिव होता है तो किधर बनना चाहिए, ऊपर बनना चाहिए। तो 2π पर वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1 होती है, तो ये 1 तक इंक्रीज़ होगा। ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से आप साइकिल और पूरे कर सकते हैं, इधर भी पूरे कर सकते हैं। तो इसका डोमेन तो क्या हो गया, डोमेन हो गया रियल नंबर, आर लिख देता हूँ मैं, आर मतलब रियल नंबर। अब रेंज देखिए, इसके अंदर भी रेंज का वही मसला है कि ये -1 से 1 के बीच में वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। कोई से भी नंबर हो सकते हैं इसमें, है ना, इसके बीच में, लेकिन -1 से बड़ा छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1 होगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी, आ रही बात समझे, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, और इसके बीच के सारे नंबर होंगे। ये बात किसकी होगी, कॉस की, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ तक तो सही है, अब tan का बताइए, आप देखते हैं कैसे बताते हैं। देखिए tan का देखिए tan के लिए, tan को हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का किसी एंगल के लिए फंक्शन की वैल्यूज़, ये हो गया आपका डोमेन, ये कौन हो गया, रेंज, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। tan का ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा आप क्या करेंगे कि इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे हर क्वाड्रेंट के लिए, π/2 के लिए बनाएंगे, पाई के लिए बनाएंगे, और 3π/2 के लिए बनाएंगे, और 2π के लिए बनाएंगे। किसके लिए, 2π के लिए। अब देखिए हमारा बाहुबली, इधर देखिए क्या हो गया, ये 1,0 है ना, और ये 0,1, -1,0 और 0,-1। पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस के लिए बताता है वैल्यू, दूसरा साइन के लिए, पहला कॉस दूसरा साइन। अब ज़रा बताओ कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ये तो होता है ना, एंगल नहीं लगाया मैंने, एंगल चेंज होते रहेंगे यहाँ से। तो साइन ये है, कॉस ये है, तो 0/1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप टेबल NCERT का रखिए और मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। साइन अपॉन कॉस तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। साइन अपॉन कॉस 0/-1 तो क्या हो गया, 0। साइन अपॉन कॉस -1/0 तो -इन्फिनिटी, और साइन अपॉन कॉस ये तो 0 हो ही गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव रहते हैं तो tan भी पॉजिटिव रहेगा, तो इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, है ना। लिख लीजिए, इंक्रीज़ फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, या NCERT में देख लीजिए पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इंक्रीज़ फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। तो देखिए 0 से जैसे जैसे आप 90 की तरफ जाएंगे या π/2 रेडियन की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और ऐसे इंक्रीज़ होगी कि 90 पर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन की तरफ जाएगी, बट आप इसको टच नहीं करेंगे इससे, क्योंकि टच कर देंगे तो वो रियल नंबर में इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट क्या होती है, 0 से इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, इनफाइनाइट इसमें इंक्रीज़ होती है, क्या होती है, इंक्रीज़, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो वो नीचे के साइड बनेगा, है ना। अब नीचे के साइड के लिए तो देखो यहाँ से इन्फिनिटी से 0 दे रखा है, इन्फिनिटी से क्या दे रखा है, 0। अब इन्फिनिटी तो ऊपर आता है और 0 यहाँ आता है, लेकिन सेकंड में
साइन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव नहीं होता है, तब आप यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करेंगे। आप क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो देखो यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव नहीं होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक क्या होगा, ये इंक्रीज़ होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। देखो 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। आया समझ में? मन में लड्डू फूटा, चलिए और फूटेंगे। देखिए अब इसमें पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव। तो ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी बोल रहा है, तो ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी तो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। तो थर्ड में आ रहा है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब ज़ीरो से इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ज़ीरो से इन्फिनिटी का मतलब है कि ये ज़ीरो से इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक क्या होगा, ये इंक्रीज़ होगा, बराबर कितने पर, 3π/2 पर। देखो इन्फिनिटी जा रहा है, नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। आया समझ में? हाँ, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होगा तभी तो बात बनेगी। ये कौन सा एंगल है, 3π/2, है ना। अब देखिए, अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो ये माइनस इन्फिनिटी से क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो बिल्कुल ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो इंक्रीज़ होगा ये, है ना। तो देखो 3π/2 माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक क्या होगा, ये इंक्रीज़ होगा, क्लियर। और 2π पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, है ना। इसमें इंक्रीज़ होगा ज़ीरो से इन्फिनिटी, इसमें भी इंक्रीज़ होगा माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, और इसमें भी इंक्रीज़ होगा ज़ीरो से इन्फिनिटी, और इसमें भी इंक्रीज़ होगा कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे भी बना सकते हैं, इस तरह से, इसको पीछे ऐसे ही बना सकते हैं, क्लियर। अब ज़रा सोचिए, पहले केस में ज़ीरो से इन्फिनिटी आया और दूसरे में माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो आया। तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर आप देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो सारे रियल नंबर इसके अंदर क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर, है ना। तो पहली बात तो डोमेन के अंदर आप इसके अंदर क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। देखिए, एक तो π/2 नहीं रख सकते कि यहाँ पर, क्या नहीं रख सकते, π/2। क्यों, क्योंकि π/2 पर ये नॉट डिफाइन आ रहा है। और एक 3π/2 नहीं रख सकते। तो इस तरह से अगले वाले में अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर 5π/2 नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि इन वैल्यूज़ पर क्या आ रहा है, ये नॉट डिफाइन आ रहा है। तो डोमेन आप सारे रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन वो नंबर नहीं रख सकते जो π/2 के कौन से मल्टीपल हैं। जैसे ये π/2 हो गया, 3π/2 हो गया। तो π/2 के ऑड मल्टीपल को आप कैसे लिखेंगे, 2n+1 ये तो लिखेंगे। और n बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर को, बराबर। तो मैं थोड़ा इधर से लिख देता हूँ। डोमेन ऑफ 10 क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर, लेकिन इसमें से x के वो वैल्यूज़, वो रेडियन नहीं रखेंगे जो π/2 के ऑड मल्टीपल है। और n बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर को। तो ये तो इसका डोमेन हो गया। नहीं ले सकते ना, π/2 पर क्या जा रहा है, नॉट डिफाइन जा रहा है। लेकिन रेंज में आप देखेंगे तो रेंज में पूरा कवर कर रहा है, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी। तो छोटा माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसको आप बोल सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये किसकी कहानी हो गई, 10 की कहानी हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। 10 में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सभी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में हो। आगे बढ़े, देखिए मेन चीज़ है सर्कुलर सिस्टम। अगर ये सर्कुलर सिस्टम तुम्हें पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला फर्स्ट वाला वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉट की, कॉट टेंजेंट, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसकी वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, दिस वन इज़ इन्फिनिटी, दिस वन इज़ माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये डोमेन और ये रेंज, क्लियर। तो यहाँ पे मैं फिर से वही बना लेता हूँ जिससे समझ में आए, क्योंकि नॉट डिफाइंड वैल्यू के लिए रेफरेंस के लिए अपने को चाहिए ये π/2 और कितना हो गया पाई, और कितना हो गया 3π/2 और कितना हो गया 2π, है ना।
बना लें, बना लीजिए, वेरी गुड। क्या हो गया ये 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1। पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन। 0 π/2 पाई 3π/2 है ना, और 2π। क्लियर। हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉट की। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। क्योंकि हमें तो सिर्फ साइन कॉस की वैल्यू पता है ना, तो थोड़ा इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कॉस अपॉन साइन, पहले को दूसरे से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। पहले को दूसरे से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया, 0। पहले को दूसरे से डिवाइड कर दीजिए तो -इन्फिनिटी। पहले को दूसरे से तो -1/0 तो -इन्फिनिटी हो गया। थोड़ा इधर को लिखो यार, यहाँ लिख देता हूँ -इन्फिनिटी डायरेक्ट, है ना। पहले को दूसरे से डिवाइड करिए तो 0 है ना, तो क्या हो गया 0। ये 0 हटा दो वरना कन्फ्यूज़ हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, चलिए ये क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ध्यान से सुनिए, कॉट की वैल्यू कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में ऐड मतलब सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो देखिए कॉट की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी से 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा और वो डिक्रीज़ हो रही है। इन्फिनिटी से 1 क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रही है। आप देख लीजिए एनसीईआरटी कॉलम के अंदर इन्फिनिटी से 1 क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है ना, और 90 पर 0 हो जाएगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव रहेगा, ये पहले में पॉजिटिव रहेगा सॉरी, और दूसरे में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो नीचे बनेगा। अब नीचे बनेगा तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 0 से -इन्फिनिटी दे रखा है, तो बिल्कुल 0 से -इन्फिनिटी भी डिक्रीज़ होगा, है ना। तो 0 से -इन्फिनिटी क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, हो रहा है डिग्री। अब आ जाइए इसमें कॉट पॉजिटिव रहेगा, कॉट पॉजिटिव रहेगा और यहाँ दे क्या रखा है, पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर बनेगा। ये -इन्फिनिटी से 0 हो रहा है, तो -इन्फिनिटी से 0 तो थर्ड में इसमें बनेगा, नीचे नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव नहीं बनाना है क्योंकि ये पॉजिटिव बनाना है, तो हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी से 0 क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इन्फिनिटी से 0 क्या होगा, डिक्रीज़ होगा ये, है ना। तो देखिए कैसे हो इन्फिनिटी से 0 क्या होगा, डिक्रीज़, क्योंकि यहाँ पे 10π की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। 10π की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन, और 3π/2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अब इसके अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो किधर बनेगा, नीचे बनेगा। और इसमें क्या दे रखा है, 0 से इन्फिनिटी, है ना। तो 0 से इन्फिनिटी ना बोलकर 0 से -इन्फिनिटी डिक्रीज़ बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, डिक्रीज़। 0 से -इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे -इन्फिनिटी है ना बन गया। इसके अंदर सारे डिक्रीज़ हो रहे हैं। डिक्रीज़ हो रहा है इन्फिनिटी से 0, फिर डिक्रीज़ हो रहा है 0 से -इन्फिनिटी, फिर डिक्रीज़ हो रहा है इन्फिनिटी से 0, फिर डिक्रीज़ हो रहा है 0 से -इन्फिनिटी। क्लियर। अब इसका अगर मैं डोमेन लिखूँ, क्या लिखूँ, डोमेन, तो डोमेन सारे रियल नंबर आएंगे। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर पाई पर, 0 पर और 2π पर इनकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती जा रही है। तो 0π, 2π, 3π इन्हीं पर तो नॉट डिफाइन होगी, इसको आप nπ लिख सकते हैं। तो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन x रेडियन वो एंगल नहीं हो सकता जो किसके बराबर है, nπ के, और n बिलोंग कर रहा है किसको, इंटीजर को। ये वाले मल्टीपल नहीं हो सकते पाई के, है ना। 0π, 2π, 3π ये नहीं हो सकते हैं। अब रेंज की बात करें तो रेंज के अंदर देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा सब कुछ लाई कर रहा है, तो ये सारा -इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, या बोल दो आप रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए देखिए बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ मैं इसे, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का ये जो पोर्शन है ना, बहुत से टीचर पढ़ाते भी नहीं हैं क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक के, है ना, और इसको सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, सीकेंट इज़ अ फंक्शन। तो क्या करें, फिर से वही बना लेते हैं अपन। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फिनिटी हो गया, -इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी हो गया, -इन्फिनिटी हो गया,
और ये आपका बन गया π/2, और ये आपका बन गया पाई, और ये आपका बन गया 3π/2, और ये क्या बन गया आपका 2π। ठीक है, 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट के लिए मैंने बना दिया। आ जाओ भैया बाहुबली, ठेड़े 1, 0 और 0, 1, -1, 0 और 0, -1। तो पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन। ठीक है, अब देखिए मुझे y = sec x एनी रेडियन के लिए बताना है। तो sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है, क्योंकि मुझे sin cos दिया है ना, तो sin cos में चेंज करना पड़ेगा। तो cos का उल्टा 1 का उल्टा 1 हो गया, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो गया, -1 का उल्टा -1 हो गया, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो गया, बराबर। और ये क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो पहले में सभी पॉजिटिव होंगे, तो मतलब ऊपर के साइड बनेगा। तो ऊपर के साइड ये 1 से इन्फिनिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, 1 से इन्फिनिटी। हाँ, तो 1 से इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि हाँ, साइन 0 की वैल्यू, अच्छा sec 0 की वैल्यू, sec 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है। sec 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, ये 1 ले लो, क्लियर। sec 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है। और 1 से इन्फिनिटी मतलब 90 की तरफ जाएगा, तो इन्फिनिटी की तरफ क्या होगा? ये इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या बात है सर, है ना। यहाँ लिख लीजिए आप, क्या 1 से इन्फिनिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ होगा, है ना। और पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अब आते हैं सेकंड के अंदर नेगेटिव रहेगा तो नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा तो 90 पर पहले से ही क्या है? ये इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी रहेगा, है ना। और कहाँ तक जाना है? -1 तक जाना है। तो पाई पर वैल्यू कितनी रहना चाहिए? -1 रहना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -इन्फिनिटी से -1 क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में -इन्फिनिटी से माइनस क्यों ले रहा हूँ मेरे भाई? जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊँगा तो साइन पॉजिटिव होता है, 10 नहीं होता है। तो 10 नेगेटिव बनाने के लिए, है ना, अगर आप इन्फिनिटी लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसलिए अपने को कहाँ से लेना पड़ेगा? -इन्फिनिटी से -1 तक इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये -इन्फिनिटी से -1 तक आपने इंक्रीज़ कर दिया, क्लियर। अब आ जाइए थर्ड में भी sec क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, तो नीचे के नीचे ही बनेगा। तो ये -1 से इन्फिनिटी तक क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। -1 से इन्फिनिटी तक क्या होगा? ये डिक्रीज़ होगा। आ रही बात समझ में? तो -1 से इन्फिनिटी तक नीचे आएगा ना, -1 से इन्फिनिटी तक क्या होगा? ये डिक्रीज़ होगा। यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन अपने को नेगेटिव साइड लेना है ना, क्योंकि ये इसमें 10 पॉजिटिव होता है, ये बनना है sec, तो sec नेगेटिव होता है, तो इसलिए -इन्फिनिटी लेना पड़ेगा अपने को। अब आ रहा है समझ में सर? ये टेबल तो समझ में नहीं आ रहा था, टीचर भी नहीं समझा पा रहा था कि ये कहाँ से कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ से कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब बचा चौथा क्वाड्रेंट। अब इसके अंदर कॉस और sec पॉजिटिव रहते हैं फोर्थ वाले के अंदर, तो ये पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट में आएगा। तो ये इन्फिनिटी से लेकर 1 तक डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पर कौन आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ होता हुआ 1 पर आ जाएगा। ये क्लियर? ये बन गया sec, है ना। तो sec के अंदर अगर मैं डोमेन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? डोमेन। तो नॉट डिफाइंड π/2 पर आ रहा है ना, और 3π/2 पर आ रहा है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे 10 का हो गया, क्योंकि ये cos है ना। तो cos की वैल्यू 0 किस एंगल पर होती है? π/2 पर होती है, क्योंकि 0 होने से ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। साफ दिख रहा है नॉट डिफाइन किस पर है। तो इसके अंदर सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन x रेडियन वो वाले नहीं होंगे जो π/2 के ऑड मल्टीपल होंगे, दैट इज़ π/2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये डोमेन हो गया। अगर मैं रेंज की बात करूं तो देखो, रेंज में सभी ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है नीचे, लेकिन ये हिस्सा इंक्लूड नहीं हो रहा है इसके अंदर। कौन सा वाला? -1 से 1। देखो कहीं पर भी बन रहा है, ये नहीं बन रहा है ना, तो ये रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो रेंज के अंदर सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं आएंगे। ओपन इंटरवल लगाया है मैंने ये, अगर मैं क्लोज लगा देता हूँ तो -1 और 1 भी हट जाएगा इसमें से। ठीक है, अभी -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। जब ये इंक्लूड नहीं तो इसके बीच के वैल्यू नहीं आएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं
कि y होगा आपका लेस देन इक्वल टू -1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। -1 से नीचे की सारी वैल्यू, 1 से ऊपर की सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी किसके अंदर, रेंज के अंदर। क्या सर एकदम क्लियर हो गया, ये क्लियर होना ही चाहिए मेरे भाई, है ना। आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और लोगों में शेयर करें भाई, लोगों को बताएं कि देखिए ये वीडियो देखिए, बिल्कुल आपको एकदम क्लियर वे में समझ में आना चाहिए। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, किसकी, कोसेक के, है ना, कोसेकेंट बोलते हैं इसको। तो कोसेकेंट के लिए ठहरे ये डोमेन हो गया, -∞ से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से -∞, है ना। इसके लिए वही करूँगा मैं, π/2 और पाई और 3π/2 और 2π बना ले अपना बाहुबली। चलिए 1, 0, 0, 1, है ना, और -1, 0 और 0, -1, ठीक है। अब देखिए पहला होता है कॉस, दूसरा होता है साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, ये होता है 0, π/2 रेडियन, पाई रेडियन और 3π/2 रेडियन। क्लियर। अब देखिए y = cosec x फॉर एनी रेडियन के लिए 1/sin होता है ना, क्योंकि साइन कॉस में तो मेरे को साइन में ही या कॉस में ही चेंज करना पड़ेगा। तो साइन का उल्टा, इसका उल्टा हो गया इन्फिनिटी, इसका उल्टा हो गया 1, इसका उल्टा हो गया इन्फिनिटी, इसका उल्टा हो गया -1, है ना। अब देखिए ये होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटी से 1 डिक्रीज़ हो गई, तो इन्फिनिटी से 1 ये ले लो आप, ये तो होगा 1, तो इन्फिनिटी से 1 क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इन्फिनिटी से 1 क्या हो रही है, डिक्रीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। देखो इन्फिनिटी से 1 क्या हो रही है, डिक्रीज। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन है, साइन और कॉस से क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये 1 से ये यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और 1 से इन्फिनिटी तक क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, 1 से इन्फिनिटी तक क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो 1 से इन्फिनिटी तक आपने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। ये क्लियर, क्योंकि पाई पर वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइन। और सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं इसमें ये नेगेटिव होगा, तो ये इन्फिनिटी से -1 है ना, तो इन्फिनिटी से -1 लेंगे तो ऊपर पॉजिटिव भी आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉसेक नेगेटिव होता है। तो -इन्फिनिटी से -1 इंक्रीज़ होगा। तो देखो भैया -इन्फिनिटी यही तो है, तो -इन्फिनिटी से -1 क्या होगा, ये इंक्रीज़ होगा। देखिए -इन्फिनिटी से -1 क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, -इन्फिनिटी से -1। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट में सेकंड में पॉजिटिव रहता है, इसमें नेगेटिव रहेगा तो नीचे ही आएगा। तो ये -1 से -इन्फिनिटी, -1 से -इन्फिनिटी डिक्रीज़ होगा, क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वाड्रेंट के लिए मैंने बना दिया। अब ज़रा सोचिए इसके अंदर अगर मैं डोमेन की बात करूं, किसके, डोमेन के, तो ज़रा सोचिए नॉट डिफाइंड वैल्यू किस किस पर आ रही है, पाई पर आ रही है, 0 पर आ रही है ना, और 2π पर आ रही है। तो यहाँ पे सारे रियल नंबर होंगे, है ना, लेकिन इसमें वो वाले रेडियन नहीं होंगे जिस पर रेडियन की वैल्यू n π होगी, और n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर, क्योंकि इन वैल्यूज़ पर क्या होगा, 1/sin x होता है। तो 1/ अगर मैं sin π लूँगा तो sin π की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इसी पर देखो आ रही है, नॉट डिफाइंड जा रही है। ओके, अब मैं रेंज की बात करता हूँ। तो रेंज के अंदर देखो वही कहानी है, ये और ये इसके बीच की कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, है ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, सारे रियल नंबर, लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़ नहीं होंगी। या आप लिख सकते हैं कि भाई
ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 से बड़ी और -1 से छोटी, -1 से छोटी वैल्यू होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारे डोमेन और रेंज आपके बाई ग्राफ मैंने क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए इसको। ठीक है, चलिए हटाऊँ। अब मैं एक साथ लिख देता हूँ सारे डोमेन रेंज, आप लिख लीजिए 1 बाई 1। ठीक है, डोमेन रेंज कैसे लिखते हैं? साइन फंक्शन के लिए पहला डोमेन होता है और रियल नंबर, और रेंज कितना हो गया, -1 से 1। कोसाइन के लिए ये भी रियल नंबर और इसमें -1 से 1 याद कर लीजिए आप। और टेन के लिए सारे रियल नंबर, लेकिन इसके अंदर x वो रेडियन नहीं होंगे जो ऑड मल्टीपल होंगे किसके, π/2 के, और n बिलोंग करेगा इंटीजर को, है ना। लेकिन इसमें रेंज क्या होगी, सारे रियल नंबर। अब हम कॉट की बात करेंगे तो कॉट के अंदर क्या होगा, सारे रियल नंबर ले सकता हूँ लेकिन ये वाले नहीं ले सकता जो x की वैल्यू n पाई के बराबर हो और n की वैल्यू बिलोंग करे किसको, इंटीजर को। इन वैल्यूज़ पर ये वैल्यू नॉट डिफाइन होती है और इसमें भी क्या आएंगे, सारे रियल नंबर। अब मैं सेक की बात करता हूँ। सेक के अंदर सारे रियल नंबर आ सकते हैं और इसके अंदर ये नहीं आ सकता x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ये सेक 1 कॉस होता है ना। तो अच्छा ये वाला नहीं आ सकता 1 कॉस, कौन, x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि 1 कॉस होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ये, है ना। और इसके अंदर सारे रियल नंबर आ सकते हैं लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आ सकते। अब मैं कॉसेक की बात करता हूँ। कॉसेक के अंदर सारे रियल नंबर आ सकते हैं, कॉस होता है 1/sin, तो ये वाले नंबर नहीं आ सकते इसके अंदर। x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 रखूँ तो sin 0 की वैल्यू 0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और sin पाई रखूँ, sin पाई की वैल्यू 0 तब भी नॉट डिफाइन, तो ये वैल्यू मैं नहीं ले सकता। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो रेंज होगा वो सभी नंबर आ सकते हैं लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकते हैं। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, चलिए।